Today is 7th Feb, Tuesday, and this is your day 20 of SSC JEE मेंस प्रिपरेशन। तो आज की वीडियो दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगी। पहले पार्ट में मैं आपको आज का लाइफ पर्पस बताऊंगा और दूसरे पार्ट में आपकी दो सबसे मोस्ट कॉमन क्वेरीज। पहली क्वेरी ये कि पढ़ाई में मोटिवेशन नहीं आ रहा है, और दूसरा विक्टिम मोड से रिलेटेड। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ प्रॉब्लम्स है आपकी लाइफ में और आप उसको एम्फेसाइज कर रहे हो और उसकी वजह से आप नहीं पढ़ रहे हो कि मेरे साथ ये सब चीज़ें दिक्कतें हैं, इसकी वजह से मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। तो ये चीज़ सिर्फ आपको सिंपैथी दिला सकती है, आपको सक्सेस नहीं दिला सकती। तो दूसरा क्वेश्चन यही कि अब तक मेरा कुछ नहीं हुआ है, अब तक मैंने कोई कोई क्वेश्चन नहीं किया है, मैंने अब तक 20 दिन रह गए हैं, अब क्या करूँ, ये सब चीज़ें। तो इसके बारे में हम बात करेंगे वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। अभी पहले आपका आज का लाइफ पर्पस। तो पहला टॉपिक आपका रहेगा शैलो फाउंडेशन। शैलो फाउंडेशन से रिलेटेड क्यों अल्टीमेट निकालना, क्यों नेट सेफ निकालना, क्यों सेफ निकालना, ये तीनों निकालने, ये तीनों चीज़ें आपको सीखनी है। अलग अलग केसेस में अलग अलग होंगे, तेरजागी से सीख लेना सही रहेगा। स्कैम्पटन भी देखना चाहते हो तो देख लेना। क्वेश्चन कुछ इस तरह से होते हैं इसके कि आपके पास फुटिंग होगी। अब ये फुटिंग स्टिफ फुटिंग भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर या सर्कुलर, कैसे भी हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग ही फॉर्मूले होते हैं। जैसे क्यू अल्टीमेट का अगर जो आपके पास फॉर्मूला होगा तो वो होगा 1.3 CNC, सॉरी, अगर स्ट्रिप फुटिंग की बात करेंगे तो 1 CNC QNQ प्लस 0.5 B गामा N गामा। ये मोस्ट कॉमन फॉर्मूला होता है। अब अगर जो ये स्क्वायर आ गया, सर्कुलर आ गया, तो यहाँ पे इनके फैक्टर्स चेंज हो जाते हैं। प्लस जो वाटर टेबल है, वाटर टेबल ऊपर से नीचे कहीं पे भी आ सकता है, तो उसकी वजह से गामा जो होते हैं इन दोनों के अंदर, ये चेंज हो जाते हैं। तो इस सबको आपको सीखना है। तो उससे क्यू अल्टीमेट, क्यू नेट सेफ और क्यू सेफ, ये तीनों चीज़ें निकालनी है, आपको सीखनी है। पहले इसका क्वेश्चन आ चुका है और बहुत कॉमन टॉपिक है, तो इस बार भी आ जाए तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, तो इसलिए इसको आपको सीख लेना है। दूसरा, वाटर रिक्वायरमेंट फॉर क्रॉप्स। इरिगेशन का सबसे कॉमन क्वेश्चन इसी चैप्टर से बनता है, या तो थियोरेटिकल आता है या फिर न्यूमेरिकल आता है। तो दो टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं। पहला डेल्टा ड्यूटी वाला, जैसे ड्यूटी इज इक्वल टू डेल्टा, ड्यूटी इज इक्वल टू 8.64 B बाई डेल्टा। डेल्टा यहाँ पे मीटर में है, बी जो है डेज में है, ड्यूटी जो हमारे पास है हेक्टर पर क्यूमेक, ये हमारे पास है। इसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल आता है। और अगर आप और मेंस की बात करें SSC JEE में, तो इतना छोटा सा न्यूमेरिकल भी 10 नंबर में पूछ लिया जा सकता है। तो एक तो इस टाइप का क्वेश्चन। दूसरा, डेप्थ ऑफ वाटर इज इक्वल टू डेप्थ FC माइनस PWP गामा डी अपॉन गामा वाटर। इससे रिलेटेड भी एक न्यूमेरिकल होता है, उसको आपको देखना है। प्लस एफिशिएंसीज जो भी होती है इरिगेशन की, वो देखनी है। ठीक है, कन्वेंस वाली, ठीक है, कन्वेंस, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, वाटर यूज एफिशिएंसी, ठीक है, ये सब आपको देखनी है। प्लस इरिगेशन रिक्वायरमेंट देखनी है। ठीक है, कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट, फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट, ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट, ये सब आपको टॉपिक 2 में करना है। मतलब लगभग ये होता है कि इससे क्वेश्चन आ ही जाएगा, ये जो मैंने आपको 4 टॉपिक बताए हैं। तो टॉपिक 1, टॉपिक 2 ये रहेगा। सर्वे के अंदर लगभग चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। तो सर्वे में आप कंटूर की थ्योरी पढ़ लोगे कि हम जब इक्वल एलिवेशन के पॉइंट्स को मिला देते हैं उसको हम कंटूर कहते हैं। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो प्रॉपर्टी का थ्योरी वाला क्वेश्चन बन जाता है। तो थ्योरी आप कंटूर की कर लोगे। प्लस प्लेन टेबल सर्वेइंग। ठीक है, प्लेन टेबल सर्वेइंग से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं कि कितने मेथड्स होते हैं, किस मेथड को कब यूज़ करते हैं, ये सब आपको पढ़ना है थ्योरी के अंदर। तो ये तो 4 आपके न्यू टॉपिक्स हो गए जो आपको आज करने हैं। अब बात आती है रिवीजन की, क्योंकि रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नए टॉपिक करो ना करो, लेकिन जो पिछले आपको बता दिए गए हैं उनका जरूर रिवीजन करते रहना। क्योंकि अगर जो आपने टाइम लगा के कोई टॉपिक सीखा भी है और आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की, तो बिल्कुल इस चीज़ को भूल जाओ कि मान लो आपने फुटिंग सीख लिया, फुटिंग डिज़ाइन करना सीख लिया, बहुत अच्छे से सीख लिया। SSC JEE में मान लो क्वेश्चन आ भी गया, तो ये सिर्फ आपका टाइम ले जाएगा। वहाँ पे आप वहाँ पे सोल्व नहीं कर पाओगे, आप वहाँ पे डिज़ाइन नहीं कर पाओगे। अगर फुटिंग को आपने 10 बार घर पे खुद से सोल्व नहीं किया है, डिज़ाइन नहीं किया है, तो SSC JEE के एग्ज़ाम में आप नहीं कर पाओगे। अगर आपने वहाँ पे कर भी दिया तो आधे घंटे से कम में नहीं होगा आपसे डिज़ाइन, ये बात बिल्कुल श्योर है। ठीक है, तो आपको फुटिंग डिज़ाइन फिर से करना है, आप कर चुके होंगे एक बार। डबली रीइंफोर्स बीम डिज़ाइन करके देखना है। सिंगली आता रहता है, डबली भी आ जाता है, तो डबली रीइंफोर्स डिज़ाइन देख लेंगे। LSM में ही देखना मोस्ट कॉमनली। SFD BMD का 2-3 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेना। देखो SFD BMD आना ही है, 99% चांसेस होते हैं SFD BMD आएगा। अब आप सीख तो लेते हो SFD BMD, लेकिन दिक्कत यह है कि हमेशा क्वेश्चन चेंज करके आता है, थोड़ा सा लेवल ऊपर नीचे होता रहता है उसके अंदर। लेकिन अगर जो आपने एक क्वेश्चन सोल्व किया और आपको लगा कि आपको SFD BMD आ गया,
तो ये बहुत बड़ी गलती है। SFD BMD तो हर ऑल्टरनेटिव डेज में आपको एक ना एक क्वेश्चन टफ इजी देखना ही है। डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर की बात बता रहा हूँ, तो ये भी आपको प्रैक्टिस करना है। ESC से 2-3 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेना इसके। अर्थ प्रेशर के न्यूमेरिकल्स करने हैं, आ सकता है क्वेश्चन। उसके टेंशन मेंबर, कल भी मैंने टेंशन मेंबर दिया था, वो वेल्डेड के लिए दिया था। टेंशन मेंबर जो आज आपको करना है बोल्टेड के लिए करना है। इसके अंदर हम रिवेट वैल्यू निकालते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये प्लेट है, इसके ऊपर दूसरी प्लेट हमने लगा दी और इस प्लेट को हमने एक बोल्ट से यहाँ पे जोड़ दिया, तो क्या होगा, इधर की साइड से फोर्स लगाएंगे, इधर से फोर्स लगाएंगे। अब ये दोनों प्लेट इस तरह से जाने की कोशिश करेंगी, इधर से ऐसे खींचने की। तो इस प्लेट को कौन रोक रहा है, ये बोल्ट रोक रहा है। अब बोल्ट इसको दो जगह से रोकेगा। एक तो ये है कि शेयर, ये जो इस वाले सरफेस है, बोल्ट मान लो ऐसे है, तो ऐसे बोल्ट है, तो ये प्लेट इसको ऐसे काटने की कोशिश करेगी, इस तरह से काटने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पे सरफेस पे इसके शेयर आएगी। तो इसको शेयर के लिए इसकी हम एफिशिएंसी देखेंगे। तो शेयर के लिए पी शेयर इज इक्वल टू, मान लो इसकी बोल्ट की FUB है, FUB अपॉन √3 इंटू 1.25, और बोल्ट में हम 0.9 भी लगाते हैं, इंटू ये वाला सरफेस एरिया कितना, π/4 d²। ठीक है, यहाँ पे 0.78 भी एक फैक्टर ले लेते हैं हम, लेकिन आप एक बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा 0.78 लेना है कि नहीं लेना है। वैसे नॉर्मली 0.78 ही मानते हैं, क्योंकि इसकी जो रिम्स होती हैं उसके 2 डायमीटर रहते हैं। चलो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, आप देख लेना इसको। पी शेयर और दूसरा पी बियरिंग। बियरिंग कैसे निकालते हैं कि वापस से ये जो बोल्ट है, बोल्ट के ऊपर इस तरह से लग रहा है, तो ये बोल्ट जो है बियर करा रहा है इस प्लेट को। तो उस केस में, बियरिंग के केस में क्या करते हैं, KB 2.5 KB DT डायमीटर ऑफ बोल्ट इंटू थिकनेस ऑफ प्लेट, जो मिनिमम थिकनेस होगी, अपॉन 1.25। ठीक है, ये हमारे पास होता है इंटू FU। हम ये करते हैं, KB की वैल्यू वेरी करती है, E/3D0, P/3D0 माइनस 0.25, FUB अपॉन FU और 1। जोन सी सबसे छोटी वैल्यू होती है वो हम यहाँ पे KB की वैल्यू डाल लेते हैं। तो ये हो जाएगी ये, प्लस इसके अंदर बोल्ट के साथ साथ यहाँ पे जो प्लेट है, प्लेट भी टियर कर सकती है। तो प्लेट टियर कर सकती है तो टेंसाइल स्ट्रेंथ तो प्लेट भी देखेंगे। उसमें क्या करेंगे, FU अपॉन √3 इंटू 1.25, ये प्लेट की हम टेंसाइल स्ट्रेस ले रहे हैं हम यहाँ पे, तो FU अपॉन 1.25 लेंगे सिर्फ, इंटू ये जो जितना भी नेट एरिया ऑफ प्लेट है, मान लो ये B है इसकी प्लेट की, B जितने बोल्ट यहाँ से गए तो माइनस ND इंटू थिकनेस ऑफ प्लेट। ये तो इनसे जोन सी भी मिनिमम वैल्यू होगी वही इसकी जॉइंट की स्ट्रेंथ होगी। तो ये इस तरह का क्वेश्चन आपको निकाल के सीखना है। ये मैंने रफली आपको बता दिया ताकि आप आगे बढ़ सको इसके अंदर। ठीक है, रैपिड ग्रेविटी सेंड फिल्टर का आपने डिज़ाइन कर लिया होगा, एक बार फिर से इसको कर लेना। मैनीफोल्ड, लेटरल, सबका डिज़ाइन आपको निकालना है। अगर आपने कोई भी चीज़ छोटी तो नंबर कट सकते हैं, तो इसको अच्छे से कर लेना। और टर्बाइंस के जितने न्यूमेरिकल करोगे उतना अच्छा है, एक क्वेश्चन आ ही जाता है। तो ऐसा मत सोचना कि पूरा दिन लगा के टर्बाइन ख़त्म करूँ। एक एम ये बना लो कि जब भी आपको टर्बाइन का टॉपिक मिले तो 2 क्वेश्चन उसके सीखने की कोशिश करना। पूरा चैप्टर नहीं, सिर्फ वो 2 क्वेश्चन सीखने की कोशिश करना। क्वेश्चन सीखते सीखते ही आपको ये चीज़ आ जाएगी। जो चीज़ समझ में ना आए, ठीक है, उसको बस ऐसे ही रट लेना। ठीक है, आप जब बार बार उस क्वेश्चन को करोगे तो समझ भी उसके अंदर डेवलप होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब आते हैं अपने सेकंड टॉपिक पे, सेकंड सेक्शन ऑफ द वीडियो, कि पहली बात तो मोटिवेशन नहीं आ रहा है। तो देखो, इसका टू द पॉइंट सीधा जवाब ये है कि अगर जो आपको मोटिवेशन चाहिए तो अपने उस दोस्त से फ़ोन करके बात कर लो जिसका SSC JEE प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, और अब वो बिल्कुल वापस से 1 साल और तैयारी करेगा। पहले प्री निकालेगा, फिर उसका मेंस, ठीक है, उसके बाद फिर मेंस की अलग से तैयारी करेगा। जिस दिन बात कर लोगे ना अपने दोस्त से और आपको फील हो जाएगा, तो उस दिन ही आपके अंदर वापस से मोटिवेशन आ जाएगा, वापस से पढ़ने लगोगे। पूरा 1 साल से भी ज़्यादा का गैप आ जाएगा अगर जो इस बार फिर से मेन छोड़ दिया आपने। तो सिंपल सी बात है, मोटिवेशन चाहिए तो उससे बात कर लो जिसका प्री क्लियर नहीं हुआ है। तो आपको अगर जो मौका मिला है इसका फ़ायदा उठाओ। भगवान ने आपको जो मौका दे दिया है तो आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए बिल्कुल सही से, और एक एक सेकंड का यूटिलाइजेशन करना चाहिए आपको टाइम का। दूसरा कि मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, समझ में नहीं आ रही, थ्योरी कैसे करूँ मैं, थ्योरी समझ में नहीं आ रही। देखो, सवाल पूछते रहो, सबसे सवाल पूछो, जितने दोस्त हैं सबसे सवाल पूछो। आंसर इसका यही है, खुद से बैठोगे, करने लगोगे, नहीं होगा फिर से करोगे, हो जाएगा। जैसे थ्योरी समझ में नहीं आ रही है, थ्योरी कैसे करें, सिंपल सी बात है। थ्योरी का एक क्वेश्चन मान लेते हैं। थ्योरी का क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, जैसे मान लो प्लेट लोड टेस्ट का क्वेश्चन आ गया कि डिफाइन प्लेट लोड टेस्ट और उसके ग्राफ से सेटलमेंट का वो बता दो, तो क्या चीज़ है। तो पहले पढ़ो पूरी थ्योरी पूरी पढ़ ली। अब आपने जब देख लिया प्लेट लोड टेस्ट क्या है, ठीक है, इसके अंदर प्लेट होती है जिसकी थिकनेस 25 मिलीमीटर तक रख सकते हैं,
ठीक है, और आपका 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक इसकी जो आप विड्थ रख सकते हो, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है। ठीक है, और क्या कोहेसिव कोहेशन नॉन कोहेसिव सॉइल के लिए हम यूज़ करते हैं नॉर्मली इसके जो फॉर्मूले होते हैं क्यू एफ अपन क्यू बी, सेटलमेंट के एस एफ अपन एस बी इजकल टू बी एफ अपन बी बी, एस एफ अपन एस बी इजकल टू बी एफ प्लस 0.3 बी। मतलब ये जो फॉर्मूले हैं ये याद हो जाएंगे आपको। मतलब सिंपल सी बात यह है कि ये सिर्फ एक एक्सक्यूज़ है कि मुझसे थ्योरी के क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। आपने कितनी बार आपने कितनी बार कोशिश की थ्योरी के क्वेश्चन करने की? थ्योरी सिंपल है यार, पढ़ो। ब्रिक्स के बारे में पूछा कि अच्छी ब्रिक्स की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, पढ़ो उस ब्रिक्स की क्वालिटीज़ को। मतलब सिंपल सी बात है यार, थ्योरी से आसान तो चीज़ कुछ है ही नहीं। चीज़ें सिर्फ तभी तक नहीं हो रही है जब तक आपने ट्राई नहीं किया है। पहली बारी में कोई चीज़ नहीं आती है, 10 बार करोगे तब आपको थोड़ा थोड़ा आना स्टार्ट होगा, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अगर अभी नहीं मेहनत करोगे तो फिर मेंस में फेल होगे, फिर से प्री की तैयारी करोगे, अगले साल फिर ये सोचोगे कि हाँ अब हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अपना टाइम वेस्ट मत करो क्वेश्चंस पूछने में। बस एक सवाल अपने आप से पूछो जब भी आपके दिमाग में ये चीज़ आए कि मुझसे हो नहीं रहा है, सिंपल से पूछना कि आपने ट्राई कितनी बार किया है और आपके अंदर कितनी आग है इस चीज़ को कंप्लीट करने की, इस चीज़ को सीखने की। और जब भी मैं तो कह रहा हूँ एक बार बात कर लो, जिसका प्री क्लियर नहीं हुआ ना उस दोस्त से बात कर लो और आपको पता चल जाएगा कितना कितना ज़रूरी है ये चीज़। चलो थोड़ी कंटेंट की बात कर लेते हैं। जैसे जो आपके पास क्वेश्चन आएंगे एसएससी जेईई मेंस में, नॉर्मली 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहला डिज़ाइन के टाइप का, कि डिज़ाइन टाइप की चीज़ें होती है। दूसरा प्योर न्यूमेरिकल, और तीसरा थ्योरी। थ्योरी कोई इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, जो भी क्वेश्चन है थ्योरी के पहले आ चुके हैं उनको पढ़ो, उनको समझो, फिर लिख के देखो। समझो, लिख के देखो, जितनी बार लिख के देखोगे वहाँ पे उतनी जल्दी हाथ चलेगा और कर दोगे। सिंपल सी बात है, थ्योरी में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो दिमाग का बैरियर है सिर्फ आपका, उसको ख़त्म करो। क्वेश्चन पढ़ो, खुद से लिखने की कोशिश करो। बस खुद से लिखने की कोशिश नहीं कर रहे हो, खुद से लिख नहीं रहे हो, बस पढ़ ले रहे हो थ्योरी को, लिख नहीं रहे हो, इसकी वजह से नहीं हो पा रहा है। तो थ्योरी में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब डिज़ाइन और न्यूमेरिकल, हाँ न्यूमेरिकल में एक बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है कि आपको समझ में ही नहीं आ रही है चीज़ें। जैसे पेल्टन टरबाइन है, रिएक्शन टरबाइन है, रिएक्शन टरबाइन आपको समझ में आ ही नहीं रहा है, तो उसमें दिक्कत आ सकती है कि आपने क्वेश्चन रट भी लिया, उससे दूसरा क्वेश्चन आया तो नहीं कर पाओगे। बिल्कुल जेन्युइन सी बात है और सच्ची बात है। और आपके पास इतना टाइम भी नहीं है कि आप एक एक चीज़ समझो। जैसे अर्थ प्रेशर आना है क्वेश्चन, लेकिन जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे क्वेश्चन वहाँ पे नहीं कर पाओगे, कितना ही रट लो, कोई भी क्वेश्चन रट लो। तो न्यूमेरिकल में यहाँ पे दिक्कत आएगी। चलो इस पर भी बात करते हैं। तीसरा है डिज़ाइन। डिज़ाइन ऐसी चीज़ है, न्यूमेरिकल टाइप की ही चीज़ होती है, लेकिन ये इसके इसके स्टेप्स हैं, प्रोटोटाइप है एक ये, कि इसके स्टेप बता रखे हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। समझ में नहीं भी आ रहा है, सभी स्टेप्स रट लिए आपने, समझ लिए सब, मतलब सभी स्टेप्स देख लिए कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए उसका आंसर ले आओगे आप। पूरा आंसर सही नहीं आएगा, लेकिन आप उसको स्टेप बाय स्टेप कर दोगे तो मार्क्स मिल जाएंगे। तो डिज़ाइन में भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर डिज़ाइन में आपको दिक्कत आ रही है तो इसका मतलब आप कोशिश ही नहीं कर रहे हो सही से। सिंपल सी बात है, समझ में नहीं आ रहा है तो रट लो। स्लैब डिज़ाइन है, समझ में नहीं आ रहा है रट लो कि इसके पहले ये करते हैं, पहले मोमेंट निकालते हैं। अगर आप प्री क्लियर करके यहाँ तक पहुँच गए हो तो मतलब कुछ तो है ना यार, तभी तो प्री क्लियर करके यहाँ तक पहुँच गए हो। तो दिमाग में बैरियर मत बनाओ इस चीज़ का कि आपसे हो नहीं रहा है चीज़ें। मैं जानता हूँ कि स्टार्टिंग में दिक्कतें होती है, लेकिन ये सोचो कि 1 महीना आपके पास बचा है, देख लेना बाद में। नहीं हो रही है तब भी करते रहो, सिंपल सी बात इतनी है। तो डिज़ाइन में तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हाँ न्यूमेरिकल की बात रही, अब न्यूमेरिकल जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे अर्थ प्रेशर कंसोलिडेशन, तो इनको तो छोड़ के नहीं जा सकते। जैसे टरबाइन है, टरबाइन के अंदर ज़्यादा कह नहीं सकते आएगा कि नहीं आएगा, कौन सा टरबाइन आ जाएगा, थोड़ा अलग से इसको पढ़ना पड़ता है। तो एक बारी के लिए मान लो आपने टरबाइन के 2-4 क्वेश्चन किए और सीखा नहीं इसका कॉन्सेप्ट, बस 1-2 क्वेश्चन करके गए आप और लक के ऊपर चले गए कि हाँ वही क्वेश्चन आ गया तो आप कर दोगे, नहीं आया तो नहीं करोगे, इसमें ओके कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे अर्थ प्रेशर है, ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश करो, इसके न्यूमेरिकल करने की कोशिश करो, क्योंकि आ सकते हैं। 100% तो नहीं, लेकिन हाँ 90% अर्थ प्रेशर कंसोलिडेशन के चैप्टर के क्वेश्चन आते हैं, या फिर जो भी न्यूमेरिकल मैंने बताए हैं कि इंपॉर्टेंट है। तो 3 टाइप के हैं। थ्योरी में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। डेली लिख के देखो, एज अ ऐसे जैसे बचपन में लिखते थे बिल्कुल इस तरह से लिख के देखो। डिज़ाइन वाले क्वेश्चन रट लो और न्यूमेरिकल वाले जो इंपॉर्टेंट है उनको सीखने की कोशिश करो। तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई करो, बहुत कम टाइम रह गया है, ठीक है, एक एक सेकेंड आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।